तो छाले निकल आए, उसके बावजूद कुरान की आयत बन गई। यानी एक मकड़ी आयतुल्लाह है। और क्यों काबिले जिक्र हो गई कि नमाज में वो सूरा पढ़कर मकड़ी का जिक्र नमाज में हो सकता है, इसलिए कि शबे हिजरत जब रसूल गार में छुपे और काफिर ढूंढ रहे थे तो मकड़ी ने जाला लगा लिया। अब जो काफिर आए, जाला देखा, समझ गए कि अगर अंदर गए होते तो जाला टूट जाता। चूंकि जल्दी बनाती है ना, इधर पैगंबर अंदर गए, इधर इसने पूरा जाला बना लिया। एक मकड़ी ने काफिरों के लश्कर को रोक लिया और पैगंबर की जान बचा ली। तो एक मकड़ी अगर गार में चंद लम्हे के लिए पैगंबर की नुसरत करे तो नमाज में शामिल हो सकती है। और जो शबे हिजरत बिस्तरे नबी पे सो जाए, कानून इलाही कौन तोड़ रहा है? हमने कानून बना के दे दिया, हमने कानून बना के दे दिया। कुरान में तुम साफ देख रहे हो। तो क्या ये अदल की जिंदगी है कि एक मकड़ी को तुम नमाज में जिक्र कर सकते हो और जो नबी के सीने पे पला है, जिसने हर मैदान में नबी की जान बचाई है, तुम्हें मौत आ रही है तशहुद में उसका नाम ले। अल्लाह की विलायत यानी अल्लाह का मुल्क, अल्लाह का मुल्क, अल्लाह का कानून, अल्लाह के मुल्क का एक हकीर हिस्सा है मकड़ी, और अली विलायत है। अली विलायत है। आपको इस पर कोई एतराज नहीं कि हम अगर ये कहें कि एक कीड़े पे वही करता है, कोई एतराज नहीं, इसलिए कि अल्लाह का कानून कुरान कहेंगे तो कुफ्र हो जाएगा, कुफ्र हो जाएगा। तो क्या बगैर वही के अल्लाह शहद की मक्खी से वो काम नहीं ले सकता था? काम नहीं ले सकता। नहीं समझाया कि हमने वही की। अब वही में क्या क्या कहा? शहद की मक्खी पर वही की और उसमें क्या क्या बताया, पूरा सूरा मौजूद है, जाके तर्जुमे के साथ पढ़ लीजिए। हमने उसको वही करके बताया, अपना घर नीचे न बनाना, इंसान दुश्मन है, ऊंचे पे छत्ता लगाना, हमने उसको बता दिया। अब ऊंचे ऊंचे दरख्तों पर ये हिफाजत हो रही है, शहद की मक्खी की हिफाजत नहीं हो रही है। जो शहद वो पैदा करेगी, जो इंसान को मिलने वाला है,
यानी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत शहद की मक्खी से करवाया जा रहा है। यानी शहद की मक्खी को महफूज रखा जा रहा है उसी इंसान से जो अपना दुश्मन है। अगर वो छोटा सा छत्ता लगा ले तो लालची इंसान उसी को तोड़ लेगा। चलो थोड़ा सा तो शहद मिल जाएगा, तो कह देता है नीचे नीचे घर लगा लो, छोटा सा होगा, आएगा तोड़ के ले जाएगा उठा के। नहीं, इतने ऊंचे पे बना कि वक्त लगे तुझे बनाने में, ताकि इस बेवकूफ इंसान को, लालची इंसान को बहुत सा शहद एक जगह मिल जाए। सारा काम इंसानों के लिए हो रहा है, तो एक शहद की मक्खी से काम ले रहा है, इंसानों की हिदायत हो रही है शहद की मक्खी से। तो अब जिससे हिदायत का काम लेता है उस पर वही करता है, उसे पाकीज़ा कह देता है, उसे अथर कह देता है। अब जब शिफा रख दी तो शहद पाकीज़ा है, हालांकि वो शहद है क्या, उसे पाकीज़ा कह रहा है, और है क्या, वो शहद की मक्खी का पाखाना है, और फिर उसे ताहिर कह रहा है और कुरान में कह रहा है, और इंसानों को खिला रहा है, इंसानों को खिला रहा है। यानी वही चीज जो कहीं नजिस हो जाती है, कहीं पाक हो जाती है, वही चीज, और वो भी इंसान के लिए। शहद की मक्खी का उसका कोई फायदा नहीं। एक चीज नजिस है, मकरूह है, घिन आती है, तवज्जो है ना, घिन आती हर जानवर के लिए, इंसान के लिए वही चीज घिनौनी है, लेकिन वो शहद चाट रहा है, इसलिए कि अल्लाह ने पाकीज़ा कह दिया। तो मकसद के तहत कोई चीज पाकीज़ा बनती है या नजिस हो जाती है। तो जब शहद की मक्खी का एक ऐसा गूदा जो आपके लिए नजिस है, लेकिन वही आपके लिए पाक बन गया, पाक हो गया, और आपने उसे पाक मान लिया, इसलिए कि अल्लाह ने कहा खून नजिस है, खून नजिस है, खून नजिस है, लेकिन जब हुसैन के नाम से निकला तो वही ताहिर। अब वो ताहिर हो गया। तो शहद की मक्खी से तू इंसानों को समझाना चाह रहा है, तो पता चला अक्ल इंसानी छोटी चीजों से ही बात समझती है। अगर इस तरह ना अल्लाह समझाता तो कैसे पता चलता। तो जरूरी, क्या जरूरी है कि हमारा नजिस खून किसी वक्त पाक बन जाए? पाक कर दिया, खून नजिस है, सबका खून नजिस। तो ये क्यों चाह रहा है कि हमारा खून पाक हो जाए? नामे हुसैन पे पाक कर रहा है। इससे दुनिया को क्या फायदा होगा? दुनिया को फायदा होगा जब ये एक वक्त नजिस खून को पाक करार दे रहा है कि अगर नामे हुसैन पे निकल गया तो वो पाक हो गया, ताकि यहीं पे इंसान रुक जाए, ये ना कहे कि नबी और इमाम का खून नजिस होता है। यहीं पे रोक दिया, यहीं पे रोक दिया। इसको यूं समझ लीजिए कि हर नबी के किरदार को महफूज रखा। आदम का किरदार, नूह का किरदार, इब्राहिम का, मूसा, ईसा, आदत डलवाई कि शक न करना किसी नबी पर। ये आदत डलवाई ताकि आखिरी पैगंबर पे शक ना हो। शक ना हो। आखिरी पैगंबर पर मेहनत करवाई, 1,24,000 का नाम दिलवा कर जबानों पर, ताकि आदत पड़ जाए। पैगंबर ताहिर होता है, पैगंबर को हिज़्यान नहीं होता,
पैगंबर का जहन पाक होता है, दिल पाक होता है, खून पाक होता है, जिस्म पाक, फिक्र पाक, अक्ल पाक, सोच पाक, घर पाक, कपड़े पाक, अहले बैत पाक। जब आदत डलवा दी तो अब आगे नहीं आदत डलवाना, पैगंबर पे रुक जाना है। बस ये है शाहकार पैगंबर जो 1,24,000 से अफजल है। अब आगे आदत नहीं खराब होगी। अब पैगंबर जिसको कह दे जैसा मैं वैसा अली, जैसा मैं वैसा अली। अब अली पे बहस नहीं होगी। तुम आदत डाल चुके, पैगंबर ये है, बस जैसा पैगंबर वैसा अली। इसलिए कि एक नूर के दो टुकड़े और सिफात एक होंगी, एक सिफात होंगी। कद में दोनों बराबर, कद में दोनों बराबर। देखिए प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज है कि उसमें लोग आ जाते हैं। अब प्रोपेगेंडे से बचना कैसे? तो 4 कुल उतारे और कहा पढ़ के अपने ऊपर फूका करो। वसवासिल खन्नासिल लजी, खन्नास जो दिल में वसवास डालता है, अल्लाह मुझे उससे पनाह दे। तो ये खन्नास जो है, लोग कहते इसके तो दिमाग में खन्नास हो गया, यानी ये प्रोपेगेंडे में आ गया है। दिल में इसके वसवास डाला गया और वसवास पैदा हो गया। इसी को कहते हैं प्रोपेगेंडा। अब जो प्रोपेगेंडा हो जाए, अगर 10 ने कहा तो 20 ने कहा, उनका भाई अक्सरियत कह रही है, बस ठीक है, अक्सरियत कह रही है, अब मान लो। यानी खुद कुव्वत फैसला नहीं, इसलिए कि दिमाग में खन्नास बैठा है और दिल में वसवास। दो ही चीजें हैं जो कुव्वत फैसला रखती हैं, या दिमाग फैसला करे या दिल फैसला करे। दिमाग में खन्नास, दिल में वसवास। यहां खन्नास, यहां वसवास, और दोनों ने जकड़ लिया। अब जो हाँ हाँ जो आप कह रहे हैं बस ठीक है, और मान के बैठ गए। अब सोच नहीं रहे, 4 कुल पढ़ के फूक नहीं रहे कि खन्नास निकले, वसवास निकले तो सही बात मालूम हो, जानना ही नहीं चाहते। अरे हटाओ वो जो सब कह रहे हैं बस। तो ये भी तो एहतियात करनी है हर वक्त, हर वक्त ये एहतियात करनी है कि चारों कुल पढ़ो। अब घर पे लटका लिया वो चारों एक साथ लिखे हुए, तख्ती पे मिल जाते हैं। बच्चा वो बेच रहा होता, गरीब बच्चा, गाड़ी रुकी, इसने ले लो, अगर दिमाग में आ गया तो ले लिया, वरना का भागो। तो दरवाजे पे लटका लिया ताकि इधर से गुजरते रहें, चारों कुलों का साया पड़ता रहे सर पे। यानी खन्नास से भी बचें और वसवास से भी बचें। लेकिन अगर कोई चारों कुल भी ना पढ़े, घर में भी ना लटकाए, ज़बानी याद भी ना हो, और ये भी ना याद हो कि पढ़ना है, तो खन्नास तो पीछे लगा है और वसवास तो पीछे लगा हुआ है। अब आ गए जनाब चक्कर में, काम दिखा दिया खन्नास ने और वसवास ने। हाँ वो तो देखिए ना, जिससे पूछिए, खदीजा बीबी की शादी के वक्त 40 साल की उम्र थी और वो बेवा थी और उनकी 4 शादियां हुई। पता चला वसवास और खन्नास ने अपना काम कर दिया। वो काम दिखा रहा है, और ये नहीं कि खामोश बैठा है ना। खन्नास का काम है जहां बैठेगा, जहां बैठेगा वहां अपना काम दिखाएगा। मच्छर नजर नहीं आता, छोटा सा है, लेकिन जब मच्छर उड़ जाता है पता चलता है मच्छर के अंडे चिपक गए। अब ये तो सब साइंस है। अब अगर आप पढ़ो कंप्यूटर पे, ये सब देखो, चैटिंग के अलावा अगर ये सब भी देख लिया करो तो बड़ी मालूमात हो जाए। तो अब कंप्यूटर का आधा काम मुझे करना पड़ रहा है और गला मेरा जो है वो ख़राब हो रहा है, इतनी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन बताना पड़ रहा है। अब कंप्यूटर पे करो ऐश, और हम बताएं कि ये सब जो है उसमें जयश भी है ऐश के अलावा, तो वो भी देखो और वो भी सुनो।
तो अब वो आया और बैठा, जहां बैठेगा अंडे दे देगा, और ऐसे लाइन से बन जाएंगे। आप उसे छुड़ाओगे भी तो नाखून से नहीं छूटेंगे, चिपक गए। चिपक गए तो इतना सा कीड़ा जहां बैठे 10 अंडे दे दे। तो अल्लाह ने कहा खन्नास की भी यही आदत है, जहां बैठा अंडे दे दिए। अब दिमाग में बैठ गया, अब वो मुसलसल अंडे दिए जा रहा है और बच्चे निकल रहे हैं और अंडे बच्चे सब दिमाग में कुलबुला रहे हैं। अब हर प्रोपेगेंडे के ज़ेरे असर आ गए। एक खदीजा बीबी क्या, अब समझ में आ गया। अली तो छोटे कद के थे, अली का तो पेट निकला हुआ था, अली के बाल उड़े हुए थे। सब कहते हैं खन्नास ने अंडे दे दिए, बच्चों ने काम दिखा दिया। अब आ गए, नहीं नहीं आप क्या बहस कर रहे हो, तो किताब में लिखा हुआ है। अरे किताब में लिखा है तो क्या आसमान से किताब नाजिल हुई? कुरान में दिखाओ। देखिए हम अगर कुछ पढ़ें तो सब कहेंगे कुरान में दिखाओ, और जब आप बकवास करें हम कहें कुरान में दिखाओ तो भाग जाते हैं। भाई बड़ी अहम बात है। अगर खदीजा बीबी शादी के बाद 40 बरस की थी, कुरान में दिखाओ। और अगर 4 शादियां कर चुकी थी और बेवा थी, कुरान में दिखाओ। कहाँ लिखा है? अली छोटे कद के थे, कुरान में दिखाओ। अली का पेट माज़अल्लाह बाहर निकला हुआ था, कुरान में दिखाओ। सर के बाल उड़ गए थे, कुरान में दिखाओ। छोटे कद के थे, कुरान में दिखाओ। अरे एक अली का छोटा कद क्या आप कुरान में दिखाएंगे? किसी पैगंबर का छोटा कद कुरान में दिखा दी। कुरान ने तो आदम का कद बताया है, नूह का कद बताया है, इब्राहिम का कद बताया, मूसा का कद बताया, मूसा की हैबत बताई, ईसा की वजाहत बताई। और अली हर नबी से अफजल है। तो ईसा की वजाहत से अफजल वजाहत अली में होगी। और वजाहत यह है कि मजाक ना उड़े, तनकीद ना हो। अगर कद बहुत लंबा हो तो मजाक उड़ता है, कद बहुत छोटा हो तो मजाक उड़ता है। पता चला एतदाल बीच का रास्ता अल्लाह को पसंद। तो सवाल ये बहस कद की सरकारे दो आलम पे क्यों ना हुई? आपने क्यों ना लिखा कि कद लंबा था कि छोटा? जब कहा अली मेरा जैसा, तो एक भाई का कद बड़ा हो गया, एक का छोटा हो गया। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये तो जनाब मोजिजाती बहसें, अखलाकी बहसें। अब आ जाइए विरासतन। उन्होंने कहा ये बच्चा हाँ बाप को पढ़ा है, हाँ ये मामू को पढ़ा है, हाँ ये चचा को पढ़ा है। अगर बाप दादा चचा सब लंबे कद के हैं तो बच्चा छोटा कैसे हो जाएगा? पता चला विरासतन भी तो कोई चीज़ आती है। जब तारीख ने लिखा अबू तालिब लंबे कद के थे, जब लिखा अब्दुल मुत्तलिब बादशाहों की शान के इतने हशमत वाले थे, तवीलुल कामत थे, तो अली का कद कैसे छोटा हो गया? दादा और बाप की वजाहत लिख दी गई और अली के बारे में कहा छोटा कद। जब खानदान बनी हाशिम में किसी का पेट निकला ही नहीं। भाई आप कहते हो किसी का बड़ा पेट देखा, दौड़ा कीजिए, वर्जिश कीजिए। अच्छा ठीक है भाई दौड़ा कीजिए तो ठीक है, पेट अंदर चला जाएगा। पार्क में दौड़िए तो पेट अंदर चला जाएगा। लेकिन क्या आपने किसी फौजी का पेट बड़ा देखा? आजकल तो कराची में फौज आई हुई है, जगह जगह खड़ी। अगर फौजी नहीं देखे तो अब गौर से देखते हुए निकला कीजिए कि जिस्म कैसा, किसी का पेट बाहर नहीं नजर आएगा। अगर ये हो जाए निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? क्या आपको पता है?
एक फौज को नाकारा करार दिया गया। किस बात पे? जुर्म ये था कि दतून करना छोड़ दिया था। अभी तो दतून से फौज से क्यों निकाले गए? पता चला पहली आदत फौज में ये डलवाई जाती है बुरश। जो बच्चे को पहले सिखाया जाता है बुरश, ये क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि अगर पाबंदी से रोज उस पे अमल कर रहा है तो उसके आगे के जितने काम हैं सब पे अमल करेगा, और वही पहला काम छोड़ दिया तो सब में तसाहुली हो जाएगी, इसलिए वो फौजी ना रहा। तो अब पेट फौजी का नहीं निकला होना चाहिए। अच्छा, अब लंदन की फौज, अमेरिका की फौज, रूस की फौज, सबसे पूछिए कै लड़ाइयाँ लड़ी? फौजियों ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी? 1 लड़ी, 2 लड़ी, 3 लड़ी, 4 लड़ी, उसके बाद रिटायर हो गए। 3-4 लड़ाइयाँ लड़के रिटायर हो गए। 2 लड़ाइयाँ लड़ी और रिटायर हो गए। फौजी तो जल्दी रिटायर हो जाता है, लेकिन जो सारी जिंदगी फौजी रहा हो और बार बार लड़ाइयाँ लड़ी हो, और जिसने 87 लड़ाइयाँ, उसका पेट बड़ा कैसे? ये तो मैं आपको अकली दलीलें, माशरती दलीलें दे रहा हूं, वरना अगर हदीस से साबित किया जाए या आयत से साबित किया जाए, जो कि आम तौर से मौजू होता है मिंबर का, लेकिन मैं बाहर की चीज़ों से दलीलें देकर फिर हदीस पे आता हूं। अब पैगंबर की हदीस आपको सुनाता हूं, और ये 87 किताबों में ये हदीस मौजूद है। हदीस की 87 किताबों में कि पैगंबर ने फरमाया कि अगर आदम को उनकी सफ़वत में देखना है तो अली को देखो, अगर नूह को उनकी शरीयत में देखना है तो अली को देखो, इब्राहिम को उनकी खुल्लत में देखना है तो अली को देखो। यह हदीस सुनी है कभी? यह अहले सुन्नत की मशहूर हदीस है और शियों के यहाँ भी मुस्तनद है। ऐसी हदीस है, पैगंबर फरमा रहे हैं कि अगर मूसा को उनकी हैबत में देखना है तो अली को देखो, और ईसा को उनके ज़ुहद में देखना है तो अली को देखो। इसी में यह टुकड़ा है कि अगर यूसुफ को उनके हुस्न में देखना तो अली को देखो। अब आप तवज्जो करें, तो जहां पर एक कीड़े के जरिए अल्लाह बंदों को अकली बात बता रहा हो, वो सोचने की बात है कि बाबा शहद की मक्खियों के जरिए इंसानों को सिखा। हम तो अशरफ हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, वो एक हकीर मखलूक है, हम अशरफ हैं, और हमसे कह रहा है मक्खी से हिदायत लो। मक्खी से हमने उस पे वही की, तुम पे तो वही नहीं की, हालांकि तुम अशरफ थे, तुम पे तो वही नहीं की, लेकिन हमने शहद की मक्खी पे वही की, और उस पे हमने वही की और बताया कि खबरदार पूरी कौम ऐसा ना हो कि बिखर जाए। जिसको हमने सरदार बनाया है तुम्हारा, जब वो चले तो तुम चलो, जब वो वापस हो तुम वापस आए, जिधर वो जाए, वो मशरिक जाए उधर मुड़ जाओ, वो मगरिब जाए तुम उधर मुड़ जाओ। अब सब पीछे चलती हैं, आगे सरदार उनका, आगे उनका सरदार, पीछे पीछे पूरी कौम। और अगर सरदार मर जाए तो वो इलेक्शन नहीं कराती, बल्कि उसी के बेटे को अपना सरदार बना लेती, यानी खानदानी सिलसिला है, खानदानी सिलसिला है। अब नबी सुना रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? सूरह नहल सुना रहे हैं, आज सुनाकर तफसीर कर रहे हैं। उसके बाद पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मुसलमानों, वो जो सरदार है शहद की मक्खियों का, उसका नाम है यासूफ, उसका नाम है यासूफ, जिसके कहने पे पूरी कौम चलती है। अल्लाह ने ये नाम अली का रखा, अली यासूबुद्दीन है, जैसे वो अपनी कौम का सरदार, अली अपनी कौम का।
पता चला कि मकड़ी के जरिए भी विलायत समझानी थी, शहद की मक्खी की तरह भी विलायत समझानी थी। ये कीड़ों का जिक्र नहीं है, बल्कि हर रास्ते से विलायत को समझा रहा है। इधर से समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। चींटी एक हकीर कीड़ा, लेकिन चाहता है कि चींटी के जरिए भी विलायत समझा दे। आगे बढ़ के सूरह नम्ल में गुफ्तगू ये हुई कि सुलेमान का तख्त जा रहा था, हवा में था लाखों का लश्कर, लेकिन वहां जमीन पे चींटियों का लश्कर था। चींटियों के सरदार ने अपनी कौम से कहा, भागो, जल्दी चलो, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, ऐसा ना हो ये तुम्हें कुचलता हुआ चला जाए। सुलेमान ने चींटी की आवाज सुन ली। अब यहां यह भी पता चला कि पैगंबर वो होता है जो हल्की सी आवाज सुनता है। आज तक किसी ने चींटी की आवाज नहीं सुनी। वली की पहचान यह है वो चींटी की आवाज भी सुने, इसलिए कि कायनात का वली है, कायनात का हाकिम है, तो कीड़ों पर भी हाकिम है। सिर्फ इंसानों पे उसकी हुकूमत ना हो, जिनों पर भी हो, जानवरों पे भी हो, जमीनों पे भी हो, पहाड़ों पर भी हो, फरिश्तों पर भी हो। तो यही तो फर्क बताते हैं कि सब हाकिम थे, अली वली थे। देखिए, जो इंसानों पर हुकूमत करे उसे कहते हैं इंसानों का हाकिम। जो कायनात की हर मखलूक पर हुकूमत करे उसे कहते हैं वली। अब भी आपके समझ में नहीं। और इसमें बहुत अच्छी सी बात कह दूं, अगर नहीं समझ पाए तो समझ लो। जितने हाकिम दुनिया में गुजरे हैं, किसी हाकिम को मुसलमान वली नहीं कहते। अरे भाई, कुछ जहन में काम हो रहा है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कितने बादशाह गुजरे हैं, बादशाहों को वली नहीं कहते, बल्कि वली किसे कहते हैं? जो मज़ार में लेटा है, जिस पे चादर चढ़ रही है, जहाँ कव्वाली हो रही है, जहाँ उर्स हो रहा है, उसे वली कह रहे हैं, और बादशाहों को वली नहीं कह रहे। फर्क समझे? ये वली क्यों है और वो हाकिम क्यों है? ये दोनों का फर्क सामने जाहिर है। नहीं समझे क्या? फिर से समझाऊं? तीन हट्टी पे मज़ार देखा है? नहीं देखा? अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार क्लिफ्टन पे देखा है? मुंह से बोलो। अगर नहीं गए क्लिफ्टन कभी तो टीवी पे देखा। अगर टीवी पे भी नहीं देखा, अखबार में छपा मज़ार देखा, नाम सुना? पूरा कराची कहता वली। अब्दुल्ला शाह गाजी को कहता है वली। नहीं समझ रहे बात? कहता है ना। क्या मशहूर है उनके बारे में? क्या मशहूर है? जब भी तूफान आए कराची पे, समंदरी तूफान, तो क्या मशहूर है कराची में? अब्दुल्ला शाह गाजी रोक लेते हैं और वो वापस हो जाता है। मशहूर है, अखबारों में खबर आती है, तो वली तूफानों को रोक लेता है। अभी भी नहीं समझे? अब मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं? इसी कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी समंदरी तूफान रोक लेते हैं। क्यों? इसलिए कि वली है। ये काम तो कायम अली शाह साहब को करना चाहिए। पता चला हाकिम है मगर वो वली नहीं है। आप समझे? हाकिम वली नहीं है, वली वली है। और वली की पहचान ये है कि कराची का वली, कराची समंदर का तूफान रोक ले, और जो कायनात का वली हो वो आते हुए अजाब को रोक ले। भाई यही फर्क है। जलजला आया मदीने में, याली जलजला आ रहा है, याली जलजला आ रहा है। हाथ रख, बूतराब कहता है थम जा, ठहर जा।
अब अगर बेटी बाप का भी कहा ना माने तो किसका कहा मानेगी? रुक जा रुक जा। अब देखिए सूरा अल कारिया पढ़िएगा। जमीन अपनी सारी बातें किसी को सुना देगी। पूछा गया अली से इसकी तफसीर क्या है? का कयामत के दिन जमीन सब मुझे सुनाएगी, जो जो उस पे गुजरा वो सुनाएगी। अब भी वली समझ में नहीं आया? अबे वली तो शिकायत सुनता है मजलूम की, जमीन मजलूम, और वो बताए कि उस पर क्या क्या जुल्म हुआ, वो गवाह और अली को सुनाएगी। और ये तो सुनाएगी तो दुनिया देखेगी। बल्कि जनाब सैयदा फरमाती तन्हाई में मैं देखती थी कि अबुल हसन बातें करते थे, जवाब देते थे, और दूसरी आवाज़ में सुनती थी। तो मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, रसूलुल्लाह ने कहा रात को ज़मीन सारी खबरें अली को सुनाती है। कहाँ कहाँ क्या हुआ, कहाँ कहाँ क्या हुआ। तो यहां पर ये तय है। अब कोई ये कहे कि भाई शहीद हो गए, वली थे, शहादत वली की शान है, और क्यों देता है? ये बताने के लिए कि हम मरेंगे नहीं। देखिए अगर अल्लाह चाहता तो अली को कोई शहीद ही न करता, इमाम हुसैन को कोई शहीद ही न करता, तो गवाही रह जाती, अल्लाह की गवाही रह जाती। शहादत के मानिए गवाही, यानी अली शहीद ना होते और रसूलुल्लाह वफात ना पाते। अल्लाह कहता सब मरे, हमारा हबीब क्यों मरे? अली शहादत की मौत क्यों पाए? नबी बिस्तर पे ये मौत क्यों पाए? हुसैन शहीद क्यों हो? कादिर मुतलक है, जिंदा रख सकता था, इख्तियार में था, लेकिन नहीं, गवाही चाहिए, गवाही चाहिए। गवाही ये चाहिए कि एक हस्ती उसको एक कहने में अपना गला कटा रही है, ताकि तुम्हें अल्लाह एक पे यकीन हो जाए। इसे कहते हैं शहादत। अगर ये शहादत ना हो तो अल्लाह एक है ही नहीं। यानी उन्होंने अपनी जिंदगी को सत्य किया मौत पर, उसको एक मनवाने के लिए, इसी को कहते हैं शहादत। इसका नाम है शहादत, और शहादत वली की शान। और अल्लाह ने कह दिया तुम मरोगे नहीं, मरना नहीं है। इंसान मर गया तो मर गया। हाँ, कभी आपने ख्वाब में अपने बाप दादा को देख लिया तो देख लिया, ख्वाब और हकीकत और। सब ख्वाब में देखो, ये हकीकत में है। जिसने देखा हकीकत में देखा। शहादत, शहादत जिंदगी, यानी जिंदगी को नहीं खत्म कर सकती। ये सिर्फ वक्ती जो कुछ हो रहा है ये गवाही के लिए हो रहा है, ये गवाही के लिए हो रहा है। इसलिए मौला अली ने फरमाया कि हसन और हुसैन जनाजा लेके जाओगे तो मैं खुद आऊंगा नजफ में कब्र के पास, मेरा जनाजा मेरे हवाले कर देना। वहीं जिंदगी का एक पूरा मंशूर दे दिया कि शहीद की जिंदगी कैसे, वहीं पे, ताकि सबको पता चल जाए अली आ गए, अली आ गए। पांचवें इमाम हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि मैं छोटा था, बाद करबला मेरे वालिद गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अक्सर मदीने से बाहर अपनी ज़मीनों पे जाते थे, तो मैं साथ जाता था।
तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे वालिद गिरामी चलते, मैं दौड़ता हुआ आगे कुछ दूर आगे निकल जाता। जब आगे निकल जाता तो फिर देखता कितनी दूर रह गए, फिर मैं ठहर जाता, फिर वो करीब आ जाते, फिर मैं थोड़ा सा दौड़ता, फिर आगे निकल जाता। कहते हैं अभी मैं आगे बढ़ा था, मैंने मुड़ के देखा तो मेरे वालिद गिरामी ठहर गए। मैं देखने लगा, क्यों ठहर गए? मैंने देखा सामने से एक घोड़े सवार आ रहा है, उसको देखकर मेरे वालिद गिरामी ठहर गए। जैसे ही वो सवार आया, घोड़े से उतरा, वहीं पर एक दरख्त के नीचे वो सवार भी बैठ गया और मेरे वालिद भी बैठ गए। फिर मैंने देखा मेरे वालिद उससे काफ़ी देर तक बातें करते रहे और कुछ देर के बाद वो उठा, घोड़े पे सवार हुआ, जिधर से आया था उधरी घोड़े को ऐसे बढ़ाया जैसे हवा पे चला गया घोड़ा। मैं करीब आया, मैंने कहा ये कौन इस सहरा में आया था जिससे आप बैठे हुए इत्मीनान से बातें कर रहे थे? कहा ये तुम्हारे दादा हुसैन थे और अक्सर आते रहते हैं, मेरी खैरियत पूछने अक्सर आते रहते। क्या है ये? क्या है ये? विलायत। अगर ये लफ्ज आपको याद रहे तो इसे अपना कलमा बना लीजिए। लफ्ज विलायत को हर वक्त रटा कीजिए, विलायत अली, विलायत अली, विलायत अली। मार्फत बढ़ती जाएगी, मार्फत बढ़ती जाएगी। और इसका इनाम क्या है आपको पता है? इसका इनाम यह है कि अगर आपने सच्चा अकीदा रखा तो आप भी मरेंगे नहीं, आप भी नहीं मरेंगे। मरने के बाद आपकी औलाद आपको अपने पास पाएगी। यह है विलायत का फायदा। और ऐसा हुआ, जो सच्चे दिल के साथ विलायत पे रहे वो भी अपने बच्चों से मिलने आते हैं। और अक्सर वाक़यात हैं कि मर गए, इंतकाल हो गया, करबला ज़ियारत करने गए, रोज़ा हुसैन पे देखा, अरे ये तो बिल्कुल अपने वालिद और अब्बा हैं, ये तो चचा हैं, ये तो हमारा पड़ोसी है, ये तो वो अज़ादार है, ये तो मातमदार है। जिंदा अक्सर चेहरे आपको हुसैन की मजलिस और जुलूस में नजर आएंगे। कुछ देर के लिए आपको एहसास होगा ये तो वही लग रहे हैं, लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं। ये दिल के ऐसे राज होते हैं। दूर से नजर आएगा, या हज में जाइए तो दूर से आपको नजर आएगा, एक चेहरा नजर आया, आपने कहा ये तो देखा हुआ चेहरा है। पता चला कोई मरहूम आपके जहन में तस्वीर दाखिल है और उसकी शक्ल आपको हज में नजर आ गई। यह है जिंदगी के आसार। अल्लाह बताता है जो अल्लाह की राह में मर जाए उसे मुर्दा ना समझो। अल्लाह की राह क्या है? हुसैन हुसैन कहना। कौन सी राह है? कहां बनी हुई है? किधर है? यही हुसैन हुसैन अल्लाह की राह है। क्यों हुसैन हुसैन अल्लाह की राह? क्यों? इसलिए कि हर राह से हुसैन के सर को गुजारा गया। कहां कहां से गुजारा गया, किस किस तरह गुजारा गया। दरख्तों में टांगा गया, नेज़े पे तो था ही, राहिब के दैरों में गया, पत्थरों पे रखा गया, जहां रुका एक निशान छोड़ दिया, एक निशान छोड़ दिया। पत्थर पे रगें ऐसे बन गईं कि सर की तस्वीर खिंच गई। आज वो पत्थर जहां जहां सर हुसैन रखा गया, वो कूफे और शाम के रास्ते में वो पत्थर पाक जगहों पे रख दिए गए हैं। जब आशूर का दिन आता है, उन पत्थरों से खून उबलने लगता है, खून उबलने लगता है। वो मक्तल जहां गला काटा गया उसको बंद कर दिया है, पत्थरों से बंद कर दिया। इसलिए कि जब तक खुला था आशूर के दिन खून उबलता था, लोग देख कर मर जाते थे। इसलिए कि जिसके दिल में मोहब्बत है, अकीदत है, मवद्दत है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता।
कहने को ऊपर जरी है, कब्र नहीं है, ऊपर ताबूत है, लेकिन उसी पे निछावर हुए जा रहे हैं, उसी पे कुर्बान हो रहे हैं। जो चांदी की जरी लगी है उसके अंदर का ताबूत देखकर गिरिया तारी हो। कब्र तो नीचे, कब्र तो तहखाने में, जीने उतर कर है। अक्सर ऐसा भी हुआ कि बाज़ लोगों ने फरमाइश की, हमारे लिए दरवाज़ा खोल लो। शायद इजाज़त वहाँ से आई कि दरवाज़ा खोल लो। बाज़ उलमा के लिए दरवाजे खोले गए, नीचे गए, लेकिन बाज़ मर गए और बाज़ वापस आए तो फिर सारी ज़िंदगी बात ही ना की, हर वक्त रोते रहे, आंसू बहते रहे। और जब कभी पूछा गया कि क्या देखा, तो किसी ने कोई मंजर बताया, किसी ने कोई। एक ने देखा कि जब हम जीने उतरे तो हमने देखा एक लाश पड़ी है, उसका सर कटा हुआ है और सीने पर एक बच्चा लेटा है जिसके गले में तीर लगा है। दो लाशें नजर आई। किसी और से पूछा गया, जब आप नीचे गए थे तो क्या देखा? उसने बयान किया, हम अंदर गए तो ये देखा कि एक लाश है, उसके सीने पर कोई बैठा है और खंजर फेर रहा। सारे मनाजिर जिंदा हैं, सारे मनाजिर जिंदा हैं। तो आते हैं, वो जिंदा हैं। इसीलिए ज़हरा बीबी ने कहा था, ऐ हुसैन तन्हा नहीं छोड़ूंगी, साथ चलूंगी। 28 रजब को कहा ज़हरा तेरे साथ है। ज़ैनब से कहा बेटी माँ तेरे साथ चलेगी। करबला का वाक़या हो गया, कैदी कैद खाने में गए। एक दिन जिंदान बान आया, कहा ज़ैनुल आबदीन देखो देखो दरवाज़ा खोलकर कैद खाने का कोई बीबी ये सामने जो दरख्त है इसके नीचे रोती है, यहाँ खड़े होकर रोती है। समझा दो औरतों को बाहर ना निकला करें वरना हाकिम हमें सजा देगा। सैयद सज्जाद ने एक एक बीबी से पूछा, हर बीबी ने जवाब दिया बेटा बाहर से कैद खाने के दरवाजे पे ताला पड़ा है, भला हम बाहर क्यों जाएं? हाँ दिल बहुत चाहता था, इसलिए कि यह सामने वाला दरख्त जो है, सबसे पहले जब हम कैद खाने में आए यहाँ भैया का सर लटकाया गया था, दिल चाहता था इस दरख्त से लिपट लिपट के रोएं, मगर बाहर नहीं जा सकते। कहा फूफी अम्मा दरबान आया था, कहता था कोई औरत इस दरख्त से लिपट के रोती है, कहता था। मैंने उससे पूछा कैसी आवाज है, तो इशारा करके कहा वो कोने में जो बीबी बैठी है इसके रोने की आवाज से उसकी आवाज मिलती है। फूफी अम्मा वो आपकी आवाज है, वो आपकी तरफ इशारा कर। का बेटा मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ? दरबान से कहो, दरबान से कहो जब रात आए और वो बीबी दरख्त के पास रोती हो दरवाजा खोलना, मैं आप चलूंगी, मैं उस बीबी से पूछूंगी वो कौन है। रात आई, दरबान दौड़ा हुआ आया, का सैयद सज्जाद वो बीबी दरवाजे पर खड़ी है, दरख्त से लिपटी रोती है। दरवाजे का ताला खोला, हजरत ज़ैनब बाहर आई, पुकार के कहा बीबी तुम कौन हो? ये वलदिल हुसैन कह के कहा ज़ैनब तेरी माँ फातिमा। मातबे हुसैन